गुड इवनिंग क्लास, आपका 2.0 स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की खंड काव्य, जिसमें से हम आपको पढ़ाएंगे सत्य की जीत। और जो लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत जनपदों के लिए ये उन जनपदों में आता है ये। तो चलिए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि इसका सारांश क्या है। ठीक है, इसका सारांश हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सारांश में देख लेते हैं, इसका आंसर जो है सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित एक विचार है। जो सत्य की जीत जो है खंड काव्य, वो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखा गया एक विचार है। ठीक है, प्रधान खंड काव्य है और यह एक प्रधान खंड काव्य भी है। प्रधान खंड काव्य भी है ये, जिसकी कथा वस्तु द्रौपदी के चीर हरण से संबंधित है। जिसकी कथा वस्तु द्रौपदी के चीर हरण से संबंधित है। द्रौपदी का चीर हरण भारत की एक अत्यंत लोकप्रिय एवं मार्मिक घटना है। द्रौपदी का चीर हरण भारत महाभारत की एक अत्यंत लोकप्रिय एवं मार्मिक घटना है। इस कथा का आधार भारत के सभा पर्व में दूत पर्व के 67वें अध्याय से 75वें अध्याय तक की कथा है। प्रस्तुत खंड काव्य का कथानक इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित जुए में अपना सर्वस्व और स्वयं को हारने के पश्चात द्रौपदी को भी हार जाते हैं। अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर जो है, दुर्योधन ने जो एक धूत क्रीड़ा को हम जुआ कहते हैं, जो इसके नाम से ये स्पष्ट है कि धूत क्रीड़ा, गंदा खेल। तो जुआ जो दुर्योधन ने आयोजित किया, उसमें दुर्योधन के छल से धर्मराज युधिष्ठिर वे अपने आप को हार जाते हैं और वे अंत में पश्चात में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। कौरव भरी सभा में द्रौपदी को लेकर निर्वस्त्र कर उसे अपमानित करना चाहता है। दुर्योधन दुशासन से द्रौपदी को भारी सभा में लाने का आदेश देता है। दुशासन द्रौपदी का केश खींचते हुए भरी सभा में लाता है। द्रौपदी को यह अपमान असह्य हो जाता है। वह सिंहनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन को न्याय की चुनौती देती हैं। सभा में उपस्थित होती हैं वे दुशासन को, जब वह दुशासन उसके केश को, अर्थात केश मीन्स बाल को खींचकर सभा में लाता है, उसे निर्वस्त्र करना चाहता है, तो वे उसे शेरनी की भांति दहाड़ती हुए चुनौती देती हैं और उस सभा में उपस्थित होती हैं। कहती हैं, अरे दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का क्रोध किसे कहता है, उसका अपमान कराऊंगी मैं उसका बोध। समझकर एक एकाकी निशंक लिया मेरे केशों को खींच, रक्त का घूंट पिए मैं मौन आ रही भरी सभा के बीच, आ रही भरी सभा के बीच। द्रौपदी कहती हैं उसे शेरनी की भांति दहाड़ती हुई, कहती हैं कि अरे दुशासन, तू निर्लज्ज दुशासन, देख तू नारी का क्रोध, अब तू नारी के क्रोध को देखेगा और किसे, और तू उसके अपमान को, जो उसके नारी का अपमान तू कर रहा है, वो उसका बदला क्या तुझे मिलेगा, उसके बदले में तुझे क्या दंड मिलेंगे वो तू देखेगा। लिया मेरे केशों को खींच, जो तूने मेरे बालों को खींच लिया है, रक्त का घूंट पिए मैं मौन। और अब तक ज्यों ही मैं मौन रही, लेकिन अब मैं मौन नहीं रहूंगी, आ गई भरी सभा के बीच, अब मैं भरी सभा के बीच में आ गई हूँ। द्रौपदी आगे कहती हैं कि द्रौपदी की इस गर्जना से निस्तब्धता छा जाती है। सभा में द्रौपदी जब इतने तेज गर्जन आवाज में बोलती हैं, तो जो सभा है वहां पे निस्तब्धता छा जाती है, अर्थात सब खामोश हो जाते हैं। खंड काव्य की कथा का प्रारंभ बस यहीं से होता है। खंड काव्य की कथा का प्रारंभ बस यहीं से स्टार्ट होता है। तदंतर तदंतर अर्थात पश्चात द्रौपदी और दुशासन में नारी वर्ग पर पुरुष वर्ग का किए गए अत्याचार, नारी और पुरुष की सामाजिक समता, उनकी शक्ति और उनके अधिकार, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, शस्त्र अस्त्र आदि विविध विषयों पर अत्यंत ही तर्क संगत एवं प्रभावपूर्ण वाद विवाद होते हैं। दुशासन क्रोध से आग बबूला हो उठता है। द्रौपदी से कहता है कि अब तू बकवास ना कर, हे नारी, अब तू बकवास मत कर, तुम्हें युधिष्ठिर हार चुका है। दुर्योधन द्वारा आयोजित इस जुए में तुम्हें युधिष्ठिर हार चुका है, तुम्हें दासी की भांति यहाँ रहना है। और अंत में द्रौपदी पूछती हैं कि प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे, या कि ये किए गए स्वयं को हार, या कि ये किए गए स्वयं को हार, स्वयं को यदि, तो उनको मुझे हारने का क्या था अधिकार।
नहीं था यदि उनको अधिकार हारने का मुझको तो व्यर्थ हो रहा क्यों यह वाद विवाद समझ पा रही नहीं मैं अर्थ। अर्थात द्रौपदी जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर से कहती हैं, महाराज युधिष्ठिर आप तो स्वयं को हार चुके हैं, स्वयं को, यदि तो मुझको हारने का आपको क्या अधिकार था। यदि आप इस जुए में सम्मिलित हो, खेल रहे हो आप, तो आप स्वयं को हार चुके हो, तो मुझे इसमें दांव पर लगाने की आपको क्या जरूरत थी। और जो इस सभा में वाद विवाद हो रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, इसका अर्थ क्या है, ये किस लिए वाद विवाद हो रहा है। ठीक है, तो द्रौपदी आगे कहती हैं, द्रौपदी के इस तर्क से सभासद प्रभावित होती है। द्रौपदी अपना पक्ष प्रस्तुत करती हुई आगे कहती हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय हैं, अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर का जो हृदय वो सरल उदार हृदय के व्यक्ति हैं, वो वे कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं। अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ अपना निर्णय दे कि उन्हें कपट और धर्म की विजय स्वीकार है अथवा सत्य और धर्म की। फिर आगे दुशासन शास्त्र चर्चा को शस्त्र बल से दबा देना चाहता है। अर्थात जब जो द्रौपदी हैं वे कहती हैं कि सभा से अपील करती हैं कि जो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए आप सब हमारे लिए कुछ कहें। लेकिन जो दुशासन है वो शास्त्र चर्चा को शस्त्र बल से दबा देना चाहता है। वह कहता है, धर्म क्या है और क्या है सत्य मुझे क्षण भर चिंता न इसकी। शास्त्र की चर्चा होती वहां जहां नर होता शस्त्र विहीन। शस्त्र जो कहे वही सत्य, शस्त्र जो करे वही कर्म, शस्त्र जो लिखे वही शास्त्र, शस्त्र पर बल पर आधारित धर्म। अब दुशासन कहता है कि धर्म क्या है, अर्थात जब द्रौपदी की उसमें जब द्रौपदी अपने खिलाफ, जब उसके खिलाफ जो अन्याय हो रहा था, वे सभा से कहती हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे लिए कुछ बोलिए। तब दुशासन जो है चर्चा को शस्त्र बल से दबा देना चाहता है और वह कहता है कि धर्म क्या है और सत्य क्या है मुझे क्षण भर भी चिंता इसकी ना। धर्म और सत्य क्या है मुझे इसकी चिंता नहीं है। शास्त्र की चर्चा होती वहां, शास्त्र ज्ञान की बातें वहीं होती हैं जहां नर होता है शस्त्र विहीन, जहां पर व्यक्ति शस्त्र विहीन हो जाता है। शस्त्र जो कहे वही है सत्य, शस्त्र शास्त्र ज्ञान जो कहे वही सत्य है और शस्त्र जो करे वही है कर्म। शास्त्र अर्थात सत्य की बातें जो करे वही कर्म है, शस्त्र जो लिखे वही शास्त्र है। जो ज्ञान की बातों को लिखता है वही शास्त्र है, शस्त्र बल पर आधारित है धर्म। फिर आगे दुशासन के इस तर्क को सुनकर भीम की भुजाएं भड़कने लगती हैं। कौरव पक्ष का नीतिज्ञ विकर्ण भी शस्त्र बल पर आधारित इस नीति विवेचन का विरोध करता है और वह इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर सभा गंभीरता पूर्वक विचार करे तथा धर्म और न्याय संगत निर्णय होना चाहिए। कौरव पक्ष को विकर्ण के ये विचार स्वीकार नहीं है, वह अपने हठ पर अडिग है। युधिष्ठिर अपने उत्तरी वस्त्र उतार देते हैं। युधिष्ठिर जो हैं वे अपने उत्तरी वस्त्र अर्थात जो अपने कंधे पे वस्त्र लिए रहते हैं वे उतार देते हैं। उन्हीं की देखी देखा सभी पांडव अपने वस्त्र उतार देते हैं। विदुर और विकर्ण उदास हो जाते हैं। दुशासन अष्टहास करता है। द्रौपदी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। जब सभासदों की ओर से कोई निर्णय नहीं होता तो दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। द्रौपदी उसे पापी कहकर डांट देती हैं और कहती हैं कि भले ही यह शरीर चला जाए किंतु शरीर से कभी वस्त्र नहीं उतर सकते। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि व्यक्ति अपने इज्जत को बचाने के लिए वह अपनी जान को भी त्याग देता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। हर कोई व्यक्ति, प्रेजेंट टाइम्स हो या फ्यूचर टाइम्स हो, शास्त्र हो, हमने देखा है कि कई व्यक्तियों ने अपने जो इज्जत को बचाने के लिए वे अपनी जान तक भी दे देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर द्रौपदी कहती हैं, जब दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए आता है तो द्रौपदी कहती हैं कि इस शरीर से भले ही प्राण क्यों ना निकल जाएं लेकिन यह शरीर वस्त्र
हीन नहीं हो सकता है। आगे स्टेंजा है, वस्त्र नहीं उतर सकता है। यहाँ पर अन्याय हो रहा है। द्रौपदी कहती हैं कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है, मैं उसे सहन नहीं कर सकती। सभासदों की राय बिल्कुल ही ऐसी नहीं है। यहाँ तो न्याय का मुंह बंद है, अर्थात न्याय के पक्ष में कोई बोल ही नहीं रहा है। यह शक्ति पर आधारित एक पक्षी न्याय है, अर्थात यह शक्ति पर, जिसकी शक्ति, जिसके बल, जिसके पास व्यक्ति ज्यादा हैं, उसी के सब सपोर्ट में हैं। यह एक पक्षी न्याय है। मैं सत्य, न्याय और धर्म पर विचार लेकर चल रही हूँ। मैं ना कि इन सब सारी चीजों पर ध्यान दे रही हूँ, मैं सत्य पर, न्याय पर और धर्म का पक्ष लेकर चल रही हूँ। मुझे देखना है कि कौन मुझ पर हाथ उठाता है। द्रौपदी गुस्से में कहती है कि मुझे देखना है कि मुझ पर कौन हाथ उठाता है। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु अनुपम तेजोक्त रूप द्रौपदी उसे साक्षात दुर्गा सी प्रतीत होती है। अर्थात जब दुशासन उससे द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो द्रौपदी ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे दुर्गा लग रही हों, अबला नारी लग रही हों, काली की तरह लग रही हों। एकदम प्रबल भयंकर रूप उन्हें दुशासन को दिखाई देता है और वह कांप उठता है और चीर खींचने में अपने आप को असमर्थ पाता है। आगे स्टैंजा कहता है कि द्रौपदी कौरवों को पुनः ललकारती हैं। सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं। अर्थात जब द्रौपदी उन्हें ललकारती हैं, तू नीच पापी निर्लज्ज दुशासन, तू मुझे निर्वस्त्र नहीं कर सकता, तो सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं, कौरवों की बुराइयां करने लगते हैं तथा द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। और अंत में अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य वापस करने का आदेश देता है। और अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य वापस करने का आदेश देता है। द्रौपदी के विचारों का समर्थन करते हुए सत्य, न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए वे लोक कल्याण को ही मानव जीवन का परम लक्ष्य मानती हैं। वे पांडवों के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करती हैं। वे पांडवों के प्रति अपनी आगे हम देखेंगे द्रौपदी का चरित्र चित्रण। द्रौपदी का चरित्र चित्रण, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं पहले द्वारिका प्रसाद महेश्वरी कृति खंड काव्य सत्य की जीत की न्यायिका द्रौपदी है। अर्थात एक प्रकार से हम कह लें एक्ट्रेस। इनके इस चरित्र खंड काव्य में जो एक एक्ट्रेस नायिका है, वो कौन है? द्रौपदी जी हैं। कवि ने उसे महाभारत की द्रौपदी के समान सुकुमार, निरीह रूप से प्रस्तुत करने का, आत्मसम्मान से युक्त, ओजस्वी, सशक्त एवं वाक्पटु वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहला देखते हैं द्रौपदी कैसी थी। पहला हेडिंग क्या डालेंगे आप? पहला, स्वाभिमानिनी द्रौपदी। ठीक है, आपकी पहली हेडिंग लगेगी स्वाभिमानी द्रौपदी। ठीक है, तो देख लेते हैं। द्रौपदी स्वाभिमानी है। वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकती। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती हैं। अर्थात वे अपनी इज्जत का चली जाने का जो भाव, जो दुख प्रतीत होता है मन में, वही सबके लिए समान रूप से सोचती हैं। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को लेकर स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आगे कहता है स्टेंजा, सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल अलग है। अर्थात सत्य की जीत जो खंड काव्य है, उसमें जो द्रौपदी है और महाभारत की जो द्रौपदी है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, वह असहाय और अबला नहीं है। अर्थात वे महाभारत की द्रौपदी में जिस तरह वे असहाय हैं, उस तरह वे असहाय और अबला नहीं हैं। वह अन्यायी और अधर्मी पुरुषों से संघर्ष करने वाली हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी होगी निर्भीक एवं साहसी द्रौपदी। आप अगली हेडिंग डालेंगे दूसरी, निर्भीक एवं साहसी द्रौपदी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी हैं। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में ले जाता है और उसे अपमानित करना चाहता है। तब द्रौपदी बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज्ज और पापी कहकर पुकारती हैं। तो निर्भीक एवं साहसी हैं द्रौपदी। जब दुशासन उन्हें सभा में ले जाता है उन्हें निर्वस्त्र करने के लिए, अर्थात जब वे युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तो वे दुशासन
उन्हें सभा में ले जाते हैं और उन्हें निर्वस्त्र करना चाहते हैं, तो वे दुशासन को एकदम शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहती हैं कि हे निर्लज्ज पापी, तू मुझे इस प्रकार से इस भरी सभा में निर्वस्त्र नहीं कर सकता है। और वह दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में अपने आप को असफल पाता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी हैं। तो अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे? तीसरी तीसरी हेडिंग होगी हमारी विवेकशील। द्रौपदी कैसी थी? विवेकशील थी। तो इसमें देख लेते हैं, द्रौपदी पुरुष के पीछे पीछे आंख बंद करके चलने वाली नारी नहीं है। अक्सर सभी नारियां जो पुरुष कह देते हैं वही बात मान लेती हैं, लेकिन यहाँ पे यह बताया गया है कि द्रौपदी जो है, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वे अपने अपने पति के अनुसार आंख बंद करके उन बातों को आसानी से मानेंगी नहीं। वे अपने खिलाफ, अपने लिए लड़ेंगी, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगी, सत्य के जीत के लिए लड़ेंगी। वही इसी में दिखाया गया है कि द्रौपदी विवेकशील है। द्रौपदी पुरुष के पीछे आंख बंद करके चलने वाली नारी नहीं है, ठीक है, वरन विवेक से काम लेने वाली नारी हैं। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो, उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वह कौरवों द्वारा विजित नहीं है। अर्थात वे, जब वे स्वयं को ही हार गए हैं, तो वे, उन्हें अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अब उन्हें विजेता नहीं माना जाएगा। वे कौरवों द्वारा विजय नहीं प्राप्त किए हैं इस जुए में। तो अगला हम हेडिंग देखेंगे, जो है चौथी हेडिंग हम क्या डालेंगे? सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय द्रौपदी। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी चौथी हेडिंग होगी सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय द्रौपदी। द्रौपदी सत्यनिष्ठ हैं, साथ ही न्यायप्रिय भी हैं। वह अपने प्राण देकर भी सत्य और न्याय का पालन करना चाहती हैं। जब दुशासन द्रौपदी के सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है, तब वह उसे ललकारती हुई कहती हैं, न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूँ मैं सतत, सत्य ही ईश्वर भगवान। न्याय में रहा मुझे विश्वास, शक्ति में, सत्य में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूँ मैं सतत, सत्य ही ईश्वर भगवान। द्रौपदी कहती हैं कि न्याय में मुझे अपार विश्वास है, न्याय में मुझे अपार विश्वास है, सत्य में शक्ति का अनंत महान है। अर्थात मैं सत्य में इतनी अपार शक्ति, इतनी गहराई, इतनी अनंत शक्ति को उसमें जानती हूँ, उसमें देखती हूँ, पाती हूँ और मानती आई हूँ। और सत्य ही ईश्वर है भगवान, और सत्य ही ईश्वर है, सत्य में ही भगवान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला स्टैंजा हम देखेंगे, वो सॉरी अगली हेडिंग देखेंगे। जो अगली हेडिंग हम डालेंगे, पांचवी हेडिंग, वो होगी वीरांगना। ठीक है, वीरांगना। द्रौपदी कैसी थी? वीरांगना थी, वीर वीर थी। रानी लक्ष्मीबाई की तरह वे वीर थी, एकदम अटल विचारों वाली थी, विवेकशील थी। तो चलिए देख लेते हैं स्टैंजा में क्या कहता है। द्रौपदी विवश होकर पुरुष को क्षमा कर देने वाली असहाय और अबला नारी नहीं है। अर्थात वे विवश होकर, परेशान होकर पुरुषों को क्षमा नहीं कर सकती। ठीक है, वह चुनौती देकर दंड देने वाले कटिबद्ध वीरांगना है। इसमें श्लोक आता है, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। ठीक है, अरे हे दुशासन, निर्लज्ज दुशासन पापी, देख तू नारी का को क्रोध। अब तू नारी के इस क्रोध को भी देखेगा, और किसे कहते हैं उसका अपमान, और उसका अपमान क्या होता है वो तू देखेगा, और मैं तुझे इसका बोध भी कराऊंगी और तुझे ये बताऊंगी भी। ठीक है, अगली हेडिंग जो हम डालेंगे, छठवीं हेडिंग होगी नारी जाति का आदर्श। ठीक है, द्रौपदी जो है नारी जाति का एक आदर्श रूप है। ठीक है, स्टैंजा क्या कहता है? द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है। दुशासन को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, दुशासन को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है। अर्थात दुशासन जो था वो द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता था एवं अपनी वासना एवं भोग मिटाना चाहता था। तो लेकिन द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श रूप है। कैसे आदर्श रूप है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को निर्वस्त्र होने से बचाया दुशासन से। ठीक है, तो यही इस स्टैंजा में कहा गया है कि नारी जाति का आदर्श है द्रौपदी। ठीक है, आगे स्टैंजा क्या कहता है? तो वह बताती है कि नारी वह शक्ति है, नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिला देती है, पापियों को नाश के लिए वह भैरवी भी बन सकती है। वह कहती हैं, क्या कहती हैं देखते हैं।
पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा, नहीं वह स्वर्ग। पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा, नहीं यह स्वर्ग। चाहिए नारी का नारीत्व, तभी होगा यह पूरा सर्ग। कितना सुंदर स्टेंजा है। पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा, नहीं यह स्वर्ग। चाहिए नारी का भी नारीत्व, तभी होगा यह पूरा सर्ग। अर्थात इसमें द्रौपदी कहती हैं कि पुरुष के ही संयोग से ही कुछ धरती का विकास नहीं हो सकता है। धरती के विकास के लिए चाहिए हमें क्या, एक नारी की भी आवश्यकता होती है, जिससे संभोग से नई सृष्टि की रचना होगी और विकास होगा नई सृष्टि की। और यही बात इसमें कह रही हैं द्रौपदी, पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ पुरुष के ही पौरुष से ही यह धरा स्वर्ग नहीं बन सकती। चाहिए नारी का भी नारीत्व, नारी का भी इस धरा, इस पृथ्वी पर भी वर्चस्व अर्थात अस्तित्व होना चाहिए, तभी होगा पूरा यह स्वर्ग। तभी नई सृष्टि के विकास में निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, इस स्टैंजा से आप हमें लगता है कुछ सीखे हैं। तो अगला देखते हैं। अगला ये जो नीचे वाला स्टैंजा है, सार रूप से कहा जा सकता है। ये स्टैंजा जो है, इस स्टैंजे को स्टैंजे का जो सारांश है वो यहाँ पर है। सार रूप से इसे कहा जा सकता है, द्रौपदी पांडव कुलवधु वीरांगना स्वाभिमानी आत्मगौरव संपन्न सत्य और न्याय की पक्षधर सती स्वाधि नारीत्व के स्वाभिमान से मंडित्व एवं नारी जाति का आदर्श है। अर्थात जितनी भी हमने सारी हेडिंगें देखी हैं, 6 हेडिंग्स, उन सबका सार यहाँ पे दिया है। कह रहा है सार रूप से कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलवधु वीरांगना स्वाभिमानी आत्मगौरव संपन्न सत्य और न्याय की पक्षधर सती स्वाधि नारीत्व के स्वाभिमान से मंडित्व एवं नारी जाति का एक आदर्श है। ठीक है, तो हम अगला स्टैंजा देख लेते हैं। अब हमें द्रौपदी का चरित्र चित्रण करने के बाद अब हम क्या अगली हेडिंग हम डालेंगे, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। सत्य की जीत खंड काव्य के नायक के रूप में युधिष्ठिर के चरित्र को स्थापित किया गया है। द्रौपदी एवं धृत राष्ट्र के कथनों के माध्यम से युधिष्ठिर का चरित्र प्रकट हुआ है। सत्य की जीत खंड काव्य में युधिष्ठिर का चरित्र महान गुणों से परिपूर्ण है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए देख लेते हैं। पहली हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? पहली हेडिंग होगी सरल हृदयी व्यक्तित्व। युधिष्ठिर कैसे थे? युधिष्ठिर सरल हृदयी व्यक्ति थे। ठीक है, देख लेते हैं। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व सरल हृदयी है तथा अपने समान ही सभी अन्य व्यक्तियों को भी सरल हृदयी समझते हैं। इसी गुण के कारण वे दुर्योधन एवं शकुनी के कपट रूपी माया जाल में फंस जाते हैं और इसका दुष्परिणाम भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। अर्थात अपने उदार एवं सरल हृदय के कारण ही वे दुष्परिणाम में फंस जाते हैं, दुष्परिणाम भोगने के लिए वे विवश मजबूर होते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग क्या होगी? धीर गंभीर युधिष्ठिर। अगली हेडिंग, सेकंड हेडिंग जो हम डालेंगे, धीर गंभीर युधिष्ठिर। ठीक है, तो देख लेते हैं। धीर गंभीर युधिष्ठिर में युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में अत्यधिक कष्ट भोगे थे। अर्थात अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कष्ट झेलने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण व उसका अपमान किए जाने के पश्चात भी युधिष्ठिर का मौन व शांत रहने का कारण यही कायरता या दुर्बलता नहीं थी, अपितु उनकी धीरता एवं गंभीरता थी। हर कोई व्यक्ति होता है, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो तुरंत ही बोलता है। लेकिन युधिष्ठिर जो थे, उनका जब द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी तो युधिष्ठिर शांत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, शांत गंभीरता से देख रहे थे, क्योंकि वे जुए को हार गए थे, इसलिए वे शांत थे। तो अगली हेडिंग हम देखेंगे। तीसरी हेडिंग होगी अदूरदर्शी। अदूरदर्शी, इस हेडिंग में क्या है? अदूरदर्शी, इस हेडिंग को क्यों दिया गया है, इसमें क्या बताना चाहते हैं इस हेडिंग से? तो अदूरदर्शी मतलब युधिष्ठिर जो थे दूर तक नहीं सोचे इसका परिणाम क्या होगा। हम जुए खेल रहे हैं, जो ये जुआ का आयोजन हुआ है, इसमें हम सम्मिलित हुए हैं, अगर हम इसमें अपने आप को हार जा रहे हैं, फिर अपनी पत्नी को द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए हैं, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, यही दूर तक वे सोचे नहीं, वे उनके थॉट्स ज़्यादा दूर तक नहीं गए, इसीलिए इसमें दिया है अदूरदर्शी।
अदूरदर्शी दिया है, दूरदर्शी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। युधिष्ठिर सैद्धांतिक रूप से अत्यधिक कुशल थे, परंतु व्यवहारिक रूप से कुशलता का अभाव अवश्य है। वे गुणवान तो हैं, परंतु द्रौपदी के दांव पर लगाने जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं। बुद्धिमान है, लेकिन वे द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं और मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप इस कर्म का दूरगामी परिणाम उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है और चीरहरण जैसे कुकृत्य को जन्म देता है। ठीक है, इस प्रकार युधिष्ठिर अदूरदर्शी कहे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अगली हेडिंग देखेंगे हम, चौथी हेडिंग। चौथी हेडिंग क्या होगी? विश्व कल्याण अग्रदूत। ठीक है, चौथी हेडिंग जो है आपको डालना है, चौथी हेडिंग विश्व कल्याण के अग्रदूत। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व विश्व कल्याण के लिए प्रवर्तक के रूप में देखा गया। इस गुण के संदर्भ में धृष्ट राष्ट्र भी कहते हैं। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व विश्व कल्याण के प्रवर्तक के रूप में देखा गया है। इस गुण के संदर्भ में धृतराष्ट्र भी कहते हैं कि तुम्हारे साथ विश्व है, क्योंकि तुम्हारा ध्येय विश्व कल्याण है। अर्थात धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के साथ संपूर्ण विश्व को माना है, क्योंकि उनका उद्देश्य विश्व कल्याण है। ठीक है, तो अगली पांचवी हेडिंग हमारी क्या होगी? सत्य और अधर्म के अवतार। ठीक है, आप अगली हेडिंग, पांचवी हेडिंग डालेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, सत्य और धर्म के अवतार। ठीक है, युधिष्ठिर को सत्य और अधर्म का अवतार माना गया है। इस इनकी सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा है। युधिष्ठिर के इस गुण का मुग्ध होकर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम श्रेष्ठ व धर्मपरायण हो और इन्हीं गुणों को आधार बनाकर बिना किसी भय के अपना राज्य संभालो और राज करो। ठीक है, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर इस खंडकाव्य के प्रमुख पात्र एवं नायक हैं, जिसमें विश्व कल्याण, सत्य, धर्म, धीर, शांत, सरल हृदय व्यक्तित्व का समावेश है। तो चलिए एक बार हम फिर से स्टार्ट से देख लेते हैं। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे अपनी हेडिंग को डालना है। ठीक है, जो खंड काव्य है वो सत्य की जीत है। द्वारिका प्रसाद जी इसके कवि हैं, इसके लेखक हैं, द्वारिका प्रसाद जी ने इसे लिखा है। ठीक है, ये लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत जनपदों में आता है। ठीक है, इसका सारांश आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद यहाँ से उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उत्तर यहाँ से आप इतना सारा उत्तर लिखेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे उत्तर लिखते हुए। फिर अगली हेडिंग चरित्र चित्रण। ठीक है, फिर यहाँ पे आप चरित्र चित्रण डाल के जो हमने बताया आपको वो लिख देना है। पहली हेडिंग थोड़ा सा लिख देना है आगे। इसके बाद आप पहली हेडिंग डालेंगे स्वाभिमानी द्रौपदी। ठीक है, इसके बाद सेकंड हेडिंग डालेंगे निर्भीक एवं साहसी द्रौपदी। तीसरी हेडिंग डालेंगे विवेकशील द्रौपदी। ठीक है, और चौथी सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय द्रौपदी। और पांचवी क्या हेडिंग होगी? वीरांगना। वीरांगना। ठीक है, नारी जाति का आदर्श। छठा हेडिंग होगा नारी जात का आदर्श। ठीक है, फिर हमने जो बताया उसे लिख देना है। इसके बाद आपको क्या डालना है? युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। ठीक है, अगली हेडिंग आपको डालनी होगी युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। ठीक है, उसमें आपको लिख देना है छोटा सा, हमने जो बताया था स्टार्ट में आपको। इसके बाद उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो आप हेडिंग वाइज लिखते जाएंगे। नंबर एक हेडिंग क्या डालेंगे? सरल हृदय एवं व्यक्तित्व, सरल हृदय व्यक्तित्व। दूसरी हेडिंग होगी आपकी धीर गंभीर युधिष्ठिर, अदूरदर्शी युधिष्ठिर। ठीक है, विश्व कल्याण के अग्रदूत। ठीक है, और पांचवी हेडिंग होगी सत्य और धर्म के अवतार। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये खंड काव्य समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी दोस्त पढ़ें और नया वर्ष है 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी खासी प्रेपरेशन हो जाए उनकी, तो अच्छे मार्क्स मिले। थैंक्स फॉर